जी, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जब फोटोसिंथेसिस या रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो उस वक़्त हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट एज़ अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज़ हो रहे होते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस होती है तो उस वक़्त ऑक्सीजन प्लस वाटर हमारे पास एज़ अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमें मिलता है। इस तरह रिस्पायरेशन होती है तो रिस्पायरेशन के दौरान हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हैं, जो कि एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोगों को बताया गया है कि वैक्यूल के ज़रिए भी प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन हो रही होती है। जैसे कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं लाइक लीव्स है, रूट्स है, स्टेम है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे ऑर्गन्स हैं जिनके ज़रिए प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन हो रही होती है। इसको हम वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वैक्यूल का बताया गया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्लांट्स के अंदर एक लार्ज वैक्यूल होता है जिसके अंदर वो सारा का सारा वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते हैं। और एनिमल सेल्स के अंदर छोटे छोटे से वैक्यूल्स होते हैं और प्लांट सेल के अंदर एक ही बड़ा वैक्यूल होता है जिसके अंदर वो सारा का सारा वेस्ट मटीरियल स्टोर करते हैं और इतना ज़्यादा स्टोर करते हैं कि क्रिस्टल की फॉर्मेशन होने लग जाती है वैक्यूल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास लीव्स आ जाती हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि मौसम ख़ज़ां या ऑटम सीज़न के अंदर क्या होता है कि प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो सारे के सारे येलो होकर गिर जाते हैं, ठीक है। तो वो जो पत्ते गिरते हैं येलो कलर के हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीटोफोर कहते हैं, क्योंकि फोर जो है वो लीव्स के मायने में आता है। तो एक्सक्रीटोफोर लीव्स के ज़रिए जो एक्सक्रीशन हो रही होती है और प्लांट्स के पत्ते गिरने लग जाते हैं येलो होकर, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीटोफोर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताया गया है कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जैसे ब्लू बेल एक प्लांट है, वो क्या करता है कि अंडरग्राउंड एक छोटे छोटे से बल्ब बनाकर उसके अंदर वेस्ट मटीरियल को स्टोर कर लेता है और ज़मीन के अंदर ही सारा का सारा वेस्ट मटीरियल रिमूव कर देता है, ठीक है। और नेक्स्ट ये भी बताया गया है साथ के लीव्स जो हैं उसके अंदर वेस्ट मटीरियल होता है और वो सारे के सारे पत्ते झड़ तो जाते हैं लेकिन उसको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। उसके अंदर उन लीव्स के अंदर विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको हम दोबारा से एज अ फर्टिलाइज़र जो है वो प्लांट्स के लिए लीव्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई है। नेक्स्ट आप लोगों को बताया गया है कि रूट्स भी एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन यूज़ हो रही हैं। रूट्स के ज़रिए भी बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो वेस्ट मटेरियल को रिलीज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया है स्टेम, ठीक है। हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उसके बाहर जो है वो बार्क होती है, बार्क के अंदर फ्लोएम सेल्स होते हैं और अंदर जो है वो मिड के अंदर जाइलम ट्यूब्स होती हैं और उसके अंदर जाइलम सेल्स मिलकर ट्यूब बनाते हैं, ठीक है। और इस तरह अगर हम वुड को कट करते हैं तो जब हम कट करते हैं तो जो मिड स्टेम का मिड वाला हिस्सा होता है वो बहुत डार्क कलर का होता है और आसपास उसके जो है वो क्लियर एरिया होता है। तो जो डार्क होता है वो क्यों होता है, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो जाइलम सेल जो कि इनएक्टिव होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए या वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ नहीं हो रहे होते, वहाँ पे वो अपना वेस्ट मटेरियल स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए हम वुड कट करते हैं तो हमें एक डार्क कलर का स्पॉट नज़र आता है। तो वो क्यों नज़र आता है, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं उसके अंदर अपना वेस्ट मटीरियल स्टोर कर लेते हैं जिसकी वजह से वो एरिया डार्क हो जाता है, ठीक है। तो स्टेम को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। और ये जो प्रोसेस है इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ई बोनी कहते हैं। कि प्लांट्स क्या करते हैं अपनी वुड को यूज़ करते हैं और स्टेम को यूज़ करते हैं और स्टेम के मिड एरिया में जो कि इनएक्टिव जाइलम होता है जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ नहीं हो रहा होता उसके अंदर अपना वेस्ट मटीरियल स्टोर कर लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ई बोनी कहते हैं। समझ आ गई है, ठीक है। जहाँ से समझ ना आए आप लोगों ने मुझसे पूछना है। बुक को आपने अच्छी तरीके से जो टॉपिक्स मैं पढ़ा रही हूँ उसको रीड करना है। सारी चीज़ें यही हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई, यहाँ पे देखें, यहाँ पे लास्ट लाइंस के अंदर आप लोगों को बताया गया है कि प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, प्लांट के यूजेस भी हैं, इस वेस्ट मटेरियल के यूजेस भी हैं। वो ये आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कॉनिफर्स प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं ये जो वेस्ट होता है इसको एज अ केमिकल वेपन्स यूज़ करते हैं। उसके ऊपर कोई भी इंसेक्ट वगैरह आकर अगर अटैक करता है तो वो इस वेस्ट को एज अ केमिकल वेपन यूज़ करते हैं। और प्लांट्स क्या करते हैं, हम प्लांट्स को दोबारा से रीयूज़ करके
के एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इसके आप लोगों को यूजेस या एडवांटेज आप कह सकते हैं बताए गए हैं। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आप लोगों ने अच्छे तरीके से रीड करना है। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। और एक्सक्रीशन जो है वो मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।